हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम आनिया है। वो अपने जिम ट्रेनर बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। आनिया एक रेस्टोरेंट में काम करती है और दिन भर कुछ न कुछ खाती रहती है। उसका वजन पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जब ये लोग पहली बार मिले थे तब आनिया का फिगर 0 साइज था, मगर आज वो खा खाकर बहुत मोटी हो चुकी है। एक दिन आनिया और उसके बॉयफ्रेंड को अपने दोस्त की पार्टी में जाना था, तो आनिया वहां जाने के लिए एक ड्रेस को अपने ऊपर ट्राई करने लगती है, मगर वजन ज्यादा हो जाने की वजह से उसे वो ड्रेस पहनने में काफी परेशानी हो रही थी। इस चीज को जब उसका बॉयफ्रेंड लूकस देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आनिया पहले जैसी स्लिम नहीं थी। वो आनिया को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के सामने अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था। वो आनिया को अपने साथ ना ले जाने के बहाने ढूंढने लगता है। आनिया भी लूकस की बातों को समझ जाती है और खुद ही जाने से मना कर देती है। अब लूकस आनिया को काउंटर पर बैठाता है, तभी आनिया लूकस के साथ रोमांस करने लगती है, मगर लूकस आनिया से पीछा छुड़ाकर वहां से चला जाता है। इस बात से आनिया को काफी बुरा लगता है, मगर वो इसे जाहिर नहीं होने देती। इसके बाद आनिया अपने कपड़े बदलकर अपना वजन देखती है। यहाँ पर वो 76 किलो की हो चुकी थी। उसे भी अपना वजन काफी ज्यादा लग रहा था, मगर वो इसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती और पकौड़े तलकर उन्हें खाने लगती है। पकौड़े खाते समय वो अपने इंस्टाग्राम को देख रही थी, तभी उसे लूकस की एक फोटो दिखाई देती है, जहाँ पर एक हॉट लड़की लूकस को किस कर रही थी। अब आनिया फौरन ही तैयार होकर उसी पार्टी में जाने के लिए भागती है। वो खुद को पार्टी में ड्रॉप करने के लिए अपनी दोस्त नताशा को बुलाती है। नताशा को भी आनिया काफी मोटी लग रही थी, मगर तभी वो उसे समझाती है। इसके कुछ देर बाद आनिया उसी पार्टी में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि लूकस उसी लड़की के साथ डांस कर रहा था जो इंस्टाग्राम पोस्ट में थी। वो ये देखकर जेलस फील करती है और दोनों के बीच में आकर डांस करने लगती है। तभी आनिया लूकस से पूछती है कि तुम उस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहे थे। इस पर लूकस उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम इतनी मोटी हो गई हो और हर समय कुछ न कुछ खाती रहती हो। लूकस की बात सुनकर आनिया रोने वाली होती है, मगर तभी वहाँ पर एक कपल आ जाता है। उन्हें देखकर आनिया हंसने का नाटक करती है। वो कपल आनिया से पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि आनिया उन्हें मोटी लग रही थी। ये बात सुनकर आनिया और भी एम्बैरेस हो जाती है। इसके बाद आनिया वहाँ से चली जाती है और सीधा अपने मॉम डैड के घर पहुँचती है। वहाँ वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने मोटा होने की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर उसकी मॉम उसे समझाती है। अब रात को आनिया अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देखकर रो रही थी, तभी उसे अपने फोन में उसकी एक पुरानी फोटो दिखाई देती है जिसमें वो काफी ज्यादा स्लिम थी। तभी वो अपनी दोस्त नताशा को फोन करती है। अगले दिन आनिया नताशा से मिलने उसके घर पर जाती है। वहाँ वो सब कुछ नताशा को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ क्या किया। आनिया की बात सुनकर नताशा और उसका पति उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर आनिया सिर्फ रोए जा रही थी और साथ ही वो अपने बॉयफ्रेंड को कोस भी रही थी। अब रात हो जाती है तो आनिया बालकनी में ही सो जाती है। तभी नताशा आनिया के पास आती है और उसे अपने एक दोस्त की कहानी बताती है जो बिल्कुल उसी के जैसी सिचुएशन में फंस गई थी। वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, मगर वो लड़की फिर से जिम जाकर स्लिम हो गई और आज उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ है। अगले दिन आनिया भी जिम जाने का फैसला करती है और जिम सूट पहनकर तैयार हो जाती है। आनिया कभी भी अपनी लाइफ में जिम नहीं गई थी। आज उसका पहला दिन था। वो कोई भी एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पा रही थी। अब जिम से निकलकर आनिया एक रेस्टोरेंट में बैठ जाती है और वहाँ पर बर्गर खाने लगती है। इसी रेस्टोरेंट में नताशा भी काम करती थी। वो आनिया का बर्गर उठाकर डस्टबिन में डाल देती है और उसे समझाती है कि ये सारी चीजें तुम्हारा वजन नहीं घटा सकती, मगर नताशा की बात उसके पल्ले नहीं पड़ती, खास करके तब जब वो खुद ही एक रेस्टोरेंट में काम करती हो। अब नताशा किसी तरह खुद को उन सारी चीजों से दूर रखने की कोशिश करती है, मगर केक, पेस्ट्री, बर्गर ये सभी चीजें आनिया को अपनी तरफ बुला रही थी। एक रात आनिया एक केक के साथ अकेली होती है। वो खुद को बहुत रोकती है, मगर अंत में हार मानकर एक बार में ही आधे से ज्यादा केक खा जाती है। एक दिन आनिया रियलाइज करती है कि उसे ईटिंग डिसऑर्डर है। वो इंटरनेट पर इस बारे में खोजने लगती है। तभी उसे एक ग्रुप के बारे में पता चलता है
जिसमें सभी लोगों को यही प्रॉब्लम होती है। इन सभी लोगों में एक लड़का भी होता है जिसका नाम कोलिया है। यहाँ बैठे सभी लोग अपने बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। आन्या भी अपने बारे में कुछ बताती है। तभी कोलिया कहता है कि तुम सब अपनी बकवास बंद करो। दरअसल यहाँ बैठे सभी लोग खुद को मोटा नहीं कहना चाहते थे। तभी कोलिया बारी बारी से सबको मोटा कहता है। इसी बीच आन्या फोन का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कोलिया आन्या को फॉलो करता है और उसे पास के एक रेस्टोरेंट में जाने को कहता है। रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद कोलिया आन्या से कहता है कि हम दोनों की प्रॉब्लम सेम है, तुम्हें भी अपना वजन घटाना है और मुझे भी, क्यों ना हम आपस में एक दूसरे का सहारा बने। कोलिया की बात आन्या को ठीक तरह से समझ में आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ समय गुजारने लगते हैं। इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि आन्या का वजन अब धीरे धीरे घटने लगा है। जब आन्या और कोलिया उदास होते हैं तो ये दोनों एक शांत जगह पर जाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, जिससे ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें। आन्या किसी तरह अपना वजन घटाकर सिर्फ लूकस को पाना चाहती थी। इस बात से कोलिया बहुत जेलस फील करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आन्या ने 1.5 महीने में ही अपना वजन लगभग 10 किलो कम कर लिया है। इसके बाद वो लूकस से मिलने का प्लान बनाती है और एक बढ़िया सी ड्रेस देखकर उससे मिलने जाती है। वो एक स्विमिंग पूल के पास जाकर लूकस से अनजाने में टकराने का नाटक करती है। लूकस भी आन्या को ऐसा देखकर दंग रह जाता है। इसके बाद ये दोनों पूल में चले जाते हैं और पानी से खेलने लगते हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तभी वहाँ वो पार्टी वाली लड़की आ जाती है। वो बताती है कि वो लूकस की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर आन्या का दिल एक बार फिर से टूट जाता है और वो पार्टी में जाकर खूब सारी दारू पीती है। रात को जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो नेक्ड है। तभी यहाँ पर कोलिया आता है। वो आन्या से कहता है कि मैंने उसे नेक्ड नहीं देखा। इसके बाद आन्या अपनी मॉम के घर जाती है, उनसे बातें करती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि उसके मॉम और डैड के बीच सब कुछ ठीक नहीं था जब वो छोटी थी। इसके बाद आन्या अपने डैड से मिलने जाती है। वो कोलिया को एज ए ड्राइवर अपने साथ ले जाती है। उसके डैड एक लकड़ी के घर में एक औरत के साथ रहते हैं। आन्या अपने डैड से पूछती है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आए। इस पर आन्या के डैड उसे उस रात के बारे में बताते हैं जहां उसकी बेटी ने उसे मिडिल फिंगर दिखाई थी। अब रात को आन्या से किसी तरह जलती हुई कैंडल गिर जाती है और उसकी वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। ये सब कुछ देखकर आन्या के डैड उसे बहुत बुरा भला कहते हैं। इसके फौरन बाद ही दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब अलग होने से पहले आन्या कोलिया की नाक पर किस करती है। इसके बाद तो कोलिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो रास्ते में आन्या के लिए फूल खरीदता है। तभी लूकस आन्या से मिलने उसके घर पर आता है और देखते ही देखते दोनों आपस में रोमांस करने लगते हैं। इसी बीच कोलिया भी आन्या के घर पहुंच जाता है और दोनों को रोमांस करता देख वहां से वापस हो जाता है। तभी लूकस आन्या से कहता है कि तुम पहले से भी और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। ये सुनकर आन्या समझ जाती है कि लूकस सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार करता है और इसीलिए उसे अब एज ए रिलेशनशिप में नहीं रहना। अगले दिन आन्या कोलिया के पास जाती है। तभी कोलिया आन्या से कहता है कि तुम पहले से स्लिम हो चुकी हो, इसलिए हमारी पार्टनरशिप यहीं पर खत्म होती है। अब कुछ दिनों बाद हम आन्या को देखते हैं जो कोलिया को ढूंढ रही थी। कोलिया एक जगह पर खड़ा होकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तभी आन्या वहां आकर कोलिया की कोल्ड ड्रिंक फेंक देती है और उससे कहती है कि हमारी पार्टनरशिप अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि तुम अभी भी मोटे हो। इसके बाद कोलिया हिम्मत करके किसी तरह आन्या को किस करता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।